हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अलस कथा। अलस कथा का हिंदी अर्थ होता है आलसियों की कहानी के बारे में। तीसरा चैप्टर में वर्णन किया गया है। इसमें आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग हिंदी अर्थ संस्कृत चैप्टर का तीसरा का हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? अलस कथा है। हिंदी होता है इसका आलसियों की कहानी। चलिए, यह आलसियों की कहानी, इस चैप्टर में आलसियों की कहानी के बारे में बताया गया है कि आलसी बिहार राज्य के मिथिला, जिसको बोलते हैं मिथिला, उसी वहीं का कहानी है। इस चैप्टर में वहीं के बारे में, वहीं के आलसियों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ मिथिला के कहानी पढ़ेंगे, मिथिला के आलसियों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अलस कथा जो पाठ है उसके राइटर कौन है? तो उसके राइटर है विद्यापति। याद रखिएगा कि अलस कथा पाठ के राइटर कौन है? विद्यापति। पहला क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है। और यह जो अलस कथा जो ग्रंथ है, जो कहानी है, अलस कथा जो कहानी है, वो किस कथा ग्रंथ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से अलस कथा जो कहानी है लिया गया है। अलस कथा के कहानी के राइटर कौन है? विद्यापति है। फिर अलस कथा जो कहानी है यह कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर पूछा जाता है कि विद्यापति कहाँ के कवि थे? तो याद रखिएगा, विद्यापति मैथिली के कवि थे। मिथिला आपका विद्यापति कहाँ के कवि थे? तो याद रखिएगा कि विद्यापति मैथिली के कवि थे। चलिए हम लोग इस चैप्टर का हिंदी अर्थ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में मिथिला के बारे में, मिथिला के आलसियों के बारे में बताया गया है कि मिथिला में विद्यापति मिथिला के आलसियों के बारे में बताया है। तो देखिए, मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। इस कहानी में बताया गया है संस्कृत में, लेकिन हम लोग हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी अनुवाद से ही आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और सारे क्वेश्चन हिंदी में ही पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में लिखने वाला भी। तो चलिए, मिथिला इसमें बताया जा रहा है कि मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। यानी कि मिथिला में एक मंत्री रहते थे। किस नाम से उनका नाम क्या था? वीरेश्वर नाम। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनता है। वह स्वभाव से दानशील, दयावान और सभी संकटग्रस्तों तथा अनाथों को इच्छा भर भोजन देते थे। जो मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे, वह उनका स्वभाव क्या था, उनका नेचर क्या था? तो वह दानशील प्रवृत्ति के थे और दयावान थे और सभी संकटग्रस्त को और जो अनाथ थे उनको इच्छा भर भोजन खिलाते थे, वहाँ के जो मंत्री थे। आगे देखिए, उसी बीच आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देते थे। उन्हीं के बीच, यानी कि जो अनाथ और गरीब थे उनको तो भोजन देते ही थे, लेकिन उसी के बीच जो आलसी लोग थे उन लोगों को भी वस्त्र और भोजन देते थे। क्यों देते थे? तो उनका सिद्धांत क्या था? तो देखिए, उनका सिद्धांत था कि सभी सुख में रहने वाले और आलसियों का पहला सिद्धांत होता है कि वह पेट भर की भूख मिटाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करते हैं। यानी आप बता रहे हैं कि सभी दुख में रहे, जो सभी दुख में रहने वाले जो आलसी हैं वह अपने पेट को भरने के लिए, यानी पेट की भूख को मिटाने के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करते। यानी जो आलसी होते हैं वह किसी प्रकार का काम नहीं करेंगे पेट भरने के लिए और न ही किसी प्रकार का प्रयास करेंगे। यही बताते थे, उनका स्वभाव था, बताते थे। इसीलिए वह
गरीबों के साथ साथ आलसियों को भी भोजन देते थे। कौन? तो वीरेश्वर नाम के मंत्री देते थे भोजन। किनको देते थे? तो अनाथों को, गरीबों को और आलसियों को भी भोजन और वस्त्र देते थे। चलिए आगे देखिए क्या बताया गया है। तब तब बताया गया है, तब आलसी पुरुषों के लाभ को सुनकर बड़े बड़े टोट बढ़ाने वाले भी वहां आ गए। यानी जब ऐसी अपॉर्चुनिटी, यानी ऐसी लाभ सुने लोग, तो वहां धूर्त लोग भी, जैसे चालाक जो लोग थे, बड़े बड़े टोट बढ़ाने का मतलब जिनका पेट बड़ा बड़ा निकल गया था, वो लोग भी वहां आ गए कि हम लोग भी, मंत्री जो थे, वीरेश्वर नाम के मंत्री थे, उनके द्वारा हम लोग भी भोजन खाएंगे और वस्त्र लेंगे, हम लोग भी कोई काम नहीं करेंगे। अब उसमें धूर्त भी शामिल हो गए। क्यों शामिल हो गए? क्योंकि सुविधाजनक स्थिति में सभी संगठित होते हैं एवं अपनी जातियों की सुख को देखकर कौन जीव प्रसन्न नहीं होता है। बताया जा रहा है कि अगर जो सुविधाजनक स्थिति हो तो सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं और अपनी जाति के सुख को देखकर कौन जीव प्रसन्न नहीं हो जाएगा। यानी कि आप ही को अगर जे सुविधा दिया जाए तो आप लोग भी आलसी बन जाएंगे, और सभी लोग एक जैसे, एक आदमी को सुविधा दिया जाए तो देखा देखी सभी लोग सुविधा लेंगे। तो वही बात है कि जो मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे, वह आलसियों को और गरीबों को तो भोजन देते ही थे, लेकिन उनके लाभ को देखकर वहां के जो धूर्त लोग थे वो भी वहां क्या हो गए, आ गए भोजन करने के लिए। आगे देखिए, बाद आलसियों के बाद में आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य बनाकर भोजन ग्रहण करने लगे। यानी कि बाद में क्या हुआ कि आलसी के सुख को देखकर अब धूर्त भी क्या बन गए, झूठ मूठ के आलसी माने ढोंग करके, आलसी का होने का ढोंग करके भोजन ग्रहण करने लगे। मान लीजिए फ्री में किसी को अनाज दिया जाए, माने भोजन दिया जाए, तो और भी लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे खाने के लिए। वही बात है कि राजा जो थे, जो मंत्री थे, विदेश्वर नाम के जो मंत्री थे, वो किसको भोजन देते थे? गरीबों को देते थे, अनाथों को देते थे और आलसियों को देते थे। लेकिन अब जो चलाक थे उस इलाके के लोग, जैसे धूर्त लोग थे, बड़े बड़े तोड़ बढ़ाने वाले लोग थे, वो भी आलसी बन कर नाटक करके भोजन ग्रहण करने लगे। अब देखिए आगे, गृह में अधिक धन खर्च होते हुए देखकर, अब जो वहां पर गृह में जो खाना बनता था वहां पर, अब मान लीजिए ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ेगा तो अधिक खर्चा होगा, तो वही गृह में अधिक धन खर्च होते हुए देखकर संयमी पुरुष मतलब उनके मंत्री, उनके आदमी, जो मंत्री थे उनके आदमी, संयमी पुरुष ने विचार किया। क्या विचार किया? यानी कि मंत्री के अब जो भोजन देते थे वहां पर अब अधिक धन खर्च होने लगा। क्यों अधिक धन खर्च होने लगा? क्योंकि वहां बहुत सारे ढोंगी लोग भी आ गए थे। विचार किया, क्या विचार किया कि कम बुद्धि वाले पर दया करके केवल आलसियों को स्वामी वस्त्र देते थे। जैसे बताया जा रहा है कि कम बुद्धि वाले जो लोग हैं उन पर दया करके जो विदेश्वर नाम के मंत्री हैं, उनके आदमी आपस में बात कर रहे हैं, उनके जो मतलब काम करने वाले लोग हैं उनमें बात आपस में कर रहे हैं कि जो कम बुद्धि वाले आदमी है उस पर दया करके केवल आलसियों को स्वामी वस्त्र देते हैं, किंतु कपटी आलसी भी इसे ग्रहण करने लगा। यानी कि जो वहां पर बहुत सारे छलिया भी, धूर्त लोग भी वहाँ ढोंग माने अपना आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगा। वहाँ के लोगों ने आपस में विचार करे, यह हम लोगों का आलस है। किस लोगों का आलस है? जो मंत्री के लोग काम करते हैं उन लोगों का आलस है। यदि ऐसा है तो आलसी पुरुषों की परीक्षा करनी चाहिए। वो लोग आपस में विचार कर रहे हैं कि अगर जो यहाँ ढोंगी लोग यानी धूर्त लोग जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं और इससे अधिक धन खर्च हो रहा है, तो यदि ऐसा है तो उन लोगों की परीक्षा करनी चाहिए। आपस में विचार कर रहे हैं। आगे देखिए, ऐसा विचार
ऐसा विचार कर सोए हुए अवस्था में आलस्य गृह में संयमी पुरुष यानी कि मंत्री के जो लोग हैं के द्वारा आग लगा दिया गया। यानी कि क्या हुआ कि ऐसा आपस में विचार कर लिए मंत्री के लोग आपस में, और सोए हुए अवस्था में जो आलस्य गृह है जिसमें आलसी सोते थे उसी में उन्होंने आग लगा दिया। क्यों आग लगा दिया? आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए कि कौन इसमें ओरिजिनल आलसी है और कौन धूर्त लोग हैं, उन्हीं लोगों की जांच करने के लिए। तब देखिए आगे क्या हुआ। तब घर में लगे आग को देखकर सभी धूर्त भाग गए। जो वहां बनावटी आलस्य बनाकर भोजन ग्रहण कर रहे थे वह सभी आग को देखकर भाग गए कि हम लोग जर जाएंगे, डर के भय, जरने की भय से। आगे देखिए, बाद में जो कम आलसी भी था वो भी भाग गया। माने सबसे पहले चलाकवा भागा यानी सभी धूर्त भाग गए, उसके बाद कम आलसी भी भाग गए, फिर वहां पर केवल 4 पुरुष बचे। देखिए 4 पुरुष ही वही सोए हुए आपस में बात कर रहे हैं। माने कि सभी धूर्त भाग गए, जितना इकट्ठा हुआ था आलस्य गृह में सभी धूर्त आए थे वो भी भाग गए, कम आलसी वाला भी भाग गया, और केवल 4 पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सुनिए। एक पुरुष यानी पहला पुरुष मुख से ढकते हुए बोला। क्या बोला? अरे कैसा हाला हो रहा है। यानी कि जो उसमें पहला व्यक्ति था वो आपस में बात कर रहा है, चारों आपस में बात कर रहे थे। पहले व्यक्ति ने पूछा कि अरे कैसा हाला हो रहा है, तो दूसरे ने क्या कहा सुनिए। दूसरे ने कहा लगता है कि इस घर में आग लग गई। अब बताइए, ये आलसी पुरुष जो है ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कैसा हाला हो रहा है, लगता है कि इस घर में आग लग गई। ये लोग अभी बातें कर रहे हैं लेकिन ओरिजिनल में आग लग गई है। तीसरे ने कहा कि कोई धार्मिक आदमी नहीं है जो हमारे ऊपर भीगे हुए वस्त्र से ढक दे। देखिए ये लोग इतने आलसी थे कि आग लग गई है, मरने का भी भय नहीं है लेकिन भाग नहीं सकते, क्योंकि इन्हें कोई आलसी इतने होते हैं, उनका नेचर ऐसा होता है कि उन्हें दूसरे के द्वारा कोई उनका काम दूसरा करे, वैसे आलसी है। तो यहाँ पर पहला क्या बोला, क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला बोला मुख से ढकते हुए बोला था कि अरे कैसा हाला हो रहा है। दूसरा क्या बोला, लगता है इस घर में आग लगी। याद कर लीजिएगा, ये कठिन पूछा जाता है लिखने के लिए और ऑब्जेक्टिव में भी। तीसरा क्या बोला था, कोई धार्मिक आदमी नहीं है जो हमारे ऊपर भीगे हुए वस्त्र को से ढक दे। देखिए चौथे ने अब क्या बोला। चौथे ने कहा अरे वचाल कितना बकबक करते हो, चुप क्यों नहीं रहते। यानी पहला बोला कि कैसा हाला हो रहा है, याद कर लीजिएगा। दूसरा क्या बोला, लगता है इस घर में आग लग गई। तीसरा बोला कि कोई धार्मिक आदमी नहीं है जो हमारे ऊपर वस्त्र को भिगाकर ढक दे। और चौथा बोला अरे वचाल, माने उन लोगों को वचाल बोला है, क्यों बकबर कर रहे हो, चुप क्यों नहीं रहते। उन लोगों के सोने में चौथा को दिक्कत हो रहा है। इतना ये केवल 4 ही ओरिजिनल में आलसी थे जो मरने के भय से भी न भागे, ये आपस में बात करें। आगे देखिए, उन चारों को आपसी बात को सुनकर और आग को बढ़ते हुए देखकर एक के ऊपर गिरे हुए देखकर संयमी पुरुष ने वध के भय से यानी मरने के भय से चारों आलसियों को केस खींचकर घर से बाहर निकाल दिया। देखिए ये चारों के आपस में बात हुआ, जो संयमी पुरुष पर जांच करने के लिए आग लगाए थे उस चारों की बात सुने तो इनको लगा कि 4 ही यह ओरिजिनल में आलसी है और सभी धूर्त भाग गए। और इन चारों के आपस में बात को सुनकर और एक के ऊपर गिर भी गया था आग, तब भी वो कुछ नहीं कर रहा था, इतना आलसी था। तो इन चारों आलसियों को मरने के भय से संयमी जो पुरुष थे इन चारों को केस पकड़कर यानी बाल पकड़कर खींचकर घर से बाहर निकाल दिया। आगे देखिए क्या हुआ।
उसे देखकर संयमी पुरुष ने पढ़ा। तब वैसे स्थिति को देखकर संयमी पुरुष ने पढ़ा, क्या पढ़ा देखिए, स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, तो उसका पति होता है। बच्चों की रक्षक उसकी माँ होती है, जो बच्चा होता है उसकी रक्षक कौन होता है, माँ होती है। किंतु आलसियों का रक्षक संसार भर में दयावान के अलावा कोई नहीं होता। यानी कि जो स्त्री है उसका रक्षक कौन होता है, स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है, बच्चों का रक्षक उसकी माँ होती है, और आलसियों का रक्षक कौन होता है, तो दयावान व्यक्ति, दयालु व्यक्ति ही होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों का रक्षक कौन होता है, तो माँ होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आगे देखिए, बाद में उन चारों आलसियों को और अधिक वस्तु मंत्री द्वारा दिया गया। माने कि जब जांच हो गया कि कितने इस अलसगृह में आलसी है ओरिजिनल में, तो ओरिजिनल में कितने आलसी बचे थे, 4 बचे थे, और सभी वहां से क्या हुए थे, भाग गए थे। तो इन चारों को, आलसियों को जब मंत्री को मालूम चल गया तो बहुत अधिक वस्तु दिए मंत्री। मंत्री कौन थे, बिदेश्वर मंत्री थे। कहाँ के मंत्री थे, मिथिला के मंत्री थे। मंत्री इन लोगों को बहुत वस्तु और धन दिए। यहीं पर आपका इस चैप्टर का कहानी समाप्त होता है, और इस से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव का हम लोग कैसे पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ केवल हिंदी अर्थ ध्यान में रखिए, सभी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। देखिए अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर अलस कथा का ऑब्जेक्टिव है, मिथिला मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। यानी बोला जा रहा है कि मिथिल के कवि कौन है, मैथिली के कौन कवि है। तो अभी बताए मैथिली के कवि कौन है, विद्यापति। और विद्यापति क्या लिखे थे, कौन सा चैप्टर लिखे थे, अलस कथा लिखे थे। कौन सा चैप्टर लिखे थे, अलस कथा लिखे थे। याद रखिएगा अलस कथा। और विद्यापति कहाँ के कवि थे, मिथिला के कवि थे। आगे देखिए, अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया, अभी हम लोग पढ़े थे। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथिला का मंत्री कौन था, अभी पढ़े थे। मिथिला का मंत्री कौन था जी, बिदेश्वर था। तब बिदेश्वर कौन, ऑप्शन डी में है। आगे देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाता है, पेपर उठाकर और क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा। आगे बोला जा रहा है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, बताइए मनुष्य को कौन नष्ट करेगा, धन, धर्म, आलस। आलसी को, आलसी अगर ये पुरुष कुछ ना करेंगे तो उसको नष्ट कर देगा। यानी कि आलस से मनुष्य को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। आगे देखिए क्वेश्चन, भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता है, बताइए कौन कुछ नहीं करता है, अपने भूख को भी मिटाने के लिए किसी प्रकार का कार्य नहीं करता है, कौन, तो आलसी लोग। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिदेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, तो बताइए कहाँ रहता था, मिथिला में रहता था। मिथिला के मंत्री कौन था, बिदेश्वर नाम के मंत्री। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, बताइए आलसियों के अन्न और वस्त्र कौन देते थे, मिथिला के कवि देते थे। तो मिथिला के कवि का नाम क्या था, सॉरी मिथिला के मंत्री देते थे। तो मिथिला के मंत्री का नाम क्या है, बिदेश्वर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलसी पुरुष कितने थे, बताइए जब आग लगा दी गई अलसगिरी में तो उसके बाद कितने आलसी पुरुष बचे थे, तो केवल कितने बचे थे, 4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, बताइए अलस कथा में किसका वर्णन किया गया है, आलसी लोगों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथिली कवि कौन था, मैथिली की कवि कौन है, मैथिली के कवि विद्यापति है, और मिथिला के मंत्री कौन थे, बिदेश्वर। याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखिए, अलस कथा किस प्रकार की कथा है, आलसियों की कथा है और व्यंग्यात्मक रूप में, व्यंग के रूप में लिखा गया है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। याद रखिएगा। आगे देखिए, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति है। और विद्यापति कहाँ के कवि है, मिथिला के कवि है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अलसाला में आग क्यों लगाई गई? बताइए, अलसाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा के लिए लगाई गई थी कि इसमें कितने आलसी ओरिजिनल में है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां आ गए थे फोकट में। जब मंत्री दे रहे थे तो वहां बहुत सारे लोग आलसी ढोंगी रूप बनाकर आ गए थे ग्रहण करने के लिए, इसलिए अलसाला में आग लगाई गई। किसके द्वारा आग लगाई गई थी? संयमी पुरुष द्वारा, यानी मंत्री के लोगों द्वारा लगाई गई थी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो अलस कथा पाठ में किसका महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण का ही तो वर्णन किया गया है। जो आलसी थे, आलसी कौन थे? मानव थे, मनुष्य थे। तो वही ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मानव गुण का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? बताइए, कौन गरीबों और अनाथों को भोजन कौन देते थे? तो कौन देते थे? बीरेश्वर नाम के मंत्री देते थे, मिथिला के जो मंत्री थे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कारुक के बिना किसकी गति नहीं होती? यानी बोला जा रहा है कि जो दयावान, कारुणिक मतलब होता है दयावान, दयावान के बिना किसकी गति नहीं होती है? यानी कि जो दयावान लोग हैं, अगर जो वो नहीं रहे तो किसकी गति नहीं होगी? बताइए, किसकी गति नहीं होगी? आलसियों की गति नहीं होगी, आलसियों के रक्षक कोई नहीं रहेगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलसाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए थे? चार पुरुष बचे थे और वो भी चार पुरुष आलसी थे और सभी धूर्त भाग गए थे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सभी धूर्त भाग गए थे। यहीं पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। और इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में भी पूछे जाते हैं। केवल हिंदी अर्थ याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन आपको दावा देते हैं कि 50 में 50 सही करके आइएगा। तो चलिए, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, जय हिंद साथियों।